प्यारे बच्चों, केवीएस वाले जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनके लिए खुशी की बात ये है कि आपका इंटरव्यू का पीआरटी वालों का शेड्यूल आया था। आप इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब इसमें 301 और बच्चों को मौका मिल गया है, यानी कि ज़्यादा बच्चों को मौका मिल गया। ये ऐसा क्यों हुआ? हुआ ऐसा कि शुरू में जब पीआरटी का आपने पेपर दिया तो उसमें कौन से बच्चे बैठे थे? एक तो बीटीसी वाले, एक बैठे थे बीएड वाले। दोनों ने पेपर दिया। दोनों के पेपर देने के बाद उनका जो रिजल्ट है वो भी उन्होंने तैयार कर लिया। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी उन्होंने कर लिया। इतने में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आता है एक केस का, और वो कहते हैं कि बीएड वाले पीआरटी में एलिजिबल नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो फाइनल लिस्ट थी नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली, उसमें से बीएड वाले कैंडिडेट को निकाल दिया गया। ऑफकोर्स अगर बीएड वाले कैंडिडेट को निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली पीआरटी वाले बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे 19,000 कुछ कैंडिडेट लेने थे, उसमें से आधे से ज़्यादा तो बीएड वाले रहे होंगे, पर उसमें से बीएड वाले निकले तो 8-9 हज़ार नए बच्चे ले लिए गए। इसलिए मेरिट थोड़ी सी और ज़्यादा जा सकती थी, वो नीचे गई थोड़ी सी। ठीक है। अब कई बच्चों ने ईमेल किया केवीएस को, बोला कि जी आपने ये जो रिजल्ट तैयार किया है, ये नॉर्मलाइजेशन हो गया था ना, उसके बाद का किया है। इसमें जो शुरू में जो रो मार्क्स आए थे बीएड वाले बच्चों के, उसके आधार पर आपने लिस्ट तैयार की थी। ठीक है। अगर शुरू से ही बीएड वाले बच्चों को निकाल दिया जाए उसमें से, ठीक है, और उसके बेस पे सिर्फ नॉर्मलाइजेशन किया जाए, जो बीटीसी वाले बच्चे हैं उनका सिर्फ नॉर्मलाइजेशन किया जाए, तो नॉर्मलाइजेशन कुछ अलग ही कहानी बयां करेगा। वो बिल्कुल सही भी है। मान लो एक शिफ्ट है आपकी, शिफ्ट 1। शिफ्ट 1 में आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो कई फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि उस शिफ्ट की एवरेज क्या है। अब मान के चलें कि बीएड वाले बच्चे भी बैठते हैं तो एवरेज गड़बड़ा जाती है। हो सकता है कि वो बच्चे ज़्यादा नंबर लेके आए। और शिफ्ट 2 है, उसमें बीएड वाले बच्चे थोड़े से कम नंबर लेके आए। ऐसा थोड़ा बहुत संभावना फर्क तो होता ही है। इसी वजह से तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो मान लो 2 दिनों में बीएड वाले बच्चों का फर्क रहा, उस वजह से बीएड वाले बच्चे बेशक बाहर हो गए, तो उन्होंने एक बार के लिए थोड़े से पॉइंटों में तो आपकी शिफ्ट की एवरेज बढ़ा दी ना। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ बीएड वालों को बाहर कर दिया। वो वापस शुरू की प्रोसेस पे गए ही नहीं। तो अब उन्होंने गुजारिश की कि आप एक काम कीजिए, आपने बीएड वालों को निकाला, ठीक है, आप एक काम कीजिए, नॉर्मलाइजेशन को दोबारा कीजिए, कि आप जो बीटीसी के बच्चे हैं सिर्फ उनको कंसीडर करें, और उसके बाद उनके जो मार्क्स आए हैं शिफ्ट के हिसाब से उसका नॉर्मलाइजेशन करें। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन गलत हो गया। नॉर्मलाइजेशन जो किया गया है आपका, किसी के रो मार्क्स मान लो 120 हैं और नॉर्मलाइजेशन करके उसके 125 हुए हैं, तो उस प्रोसेस में बीएड वाले बच्चे भी शामिल थे। और नॉर्मलाइजेशन सारा करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बीएड को हटाया गया। तो जो बीएड के विद्यार्थी हटे हैं वो नॉर्मलाइजेशन में तो गड़बड़ मान लो उस वजह से होने के बाद हटे हैं। अब जब फ्रेश उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया, जिसमें सिर्फ बीटीसी के बच्चे रहे, तो अब डाटा थोड़ा सा अलग से निकल के आया है। आपका जो एक नोटिस मैं दिखाता हूँ, इसी वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने नोटिस दिया है कि इनका रिजल्ट जो है वो बदल गया है। ठीक है। इसमें 27 अक्टूबर का नोटिस है। हम रीड मोर कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा रिवाइज लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। ठीक है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगी। 27 अक्टूबर का आज का नोटिस। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखा पाऊँ तो इन्होंने ये दिखा रखा है कि उन्होंने ईमेल के माध्यम से सामान्यीकरण, सामान्यीकरण क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसके प्रतिवेदन क्या होते हैं? ऑब्जेक्शन। बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था उसमें, और उन्होंने देखो ये देखिए 11 अगस्त 2023, ये जो हवाला दिया है ना इन्होंने, कि 11 अगस्त 2023 को निर्णय आया, उसके आधार पर सामान्यकरण के डाटा से केवल बीएड डिग्री धारक परीक्षार्थियों को हटाकर वरीयता सूची तैयार की थी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना था। करना ऐसा चाहिए था कि पहले बीएड के स्टूडेंट्स को हटा दिया जाता पूरे सिस्टम से, उसके बाद सिर्फ बीटीसी वाले बच्चे, फिर उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता अकेले का, फिर करना चाहिए था। अब दोबारा फिर उन्होंने किया। दोबारा करने से एक तो 301 बच्चे और आ गए इसमें साक्षात्कार के लिए। दूसरी बात देखो, जो आपकी कट ऑफ थी यूआर की वो 134.90 गई है। ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस इस सभी में आया है। एक बार आप अपनी कट ऑफ देख लें, किसी के पॉइंटों में मार्क्स बेटा कम थे तो वो अब दोबारा इसमें शामिल हो गया है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने ये लिस्ट भी जारी की है जो हम टेलीग्राम ग्रुप मन्नू राठी और टेलीग्राम ग्रुप नोटबुक एकेडमी पर डाल देंगे, या आप इस लिस्ट को देख सकते हो जैसे मैंने डाउनलोड किया था, अभी आपको दिखाया यहाँ पे, इसी के नीचे लिस्ट दी हुई है आपकी, ये रही। कहाँ से किया बेटा मैंने? केवीएस की वेबसाइट पे जाके अनाउंसमेंट में
दूसरा नोटिफिकेशन रिवाइज लिस्ट वाला, इसमें जाकर अगर देख लेंगे, इसमें अपना नाम सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें सभी के नाम दिए गए हैं जिन जिन बच्चों को साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए एलिजिबल किया गया है, ठीक है। तो बेटा अब रिवाइज लिस्ट है तो एक बार सभी बच्चे अपना नाम फिर से चेक कर लें। दूसरी बात यह है कि अब जो आपका एडमिट कार्ड है वो दोबारा से जारी होगा, एडमिट कार्ड दोबारा जारी होगा। और हो सकता है कि इस प्रोसेस में अगर उनको थोड़ा टाइम लगे एडजस्ट करने में, सेंटर चेंज करने में, तो हो सकता है कि इंटरव्यू थोड़ा आगे भी खिसक जाए, वो अभी कहा नहीं जा सकता, ठीक है। वो आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो पता लगेगा। एडमिट कार्ड का लिंक इन्होंने कहा है कि दोबारा फिर से आपको डाला जाएगा, तो एडमिट कार्ड का लिंक आए तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा गलत सेंटर पे आप ना पहुंच जाइए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही बेटा, ऑल दी बेस्ट। आप ऐसी ही जानकारी टाइमली और सरल भाषा में आपको मिलती रहे, इसके लिए मनुराठी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी।